ये कहानी उस वक्त की है जब भगवान बुद्ध इस धरती पर अवतरित हुए थे। एक व्यक्ति जिसके पास धन दौलत की कोई भी कमी नहीं थी, उसके साथ जीवन काटने के लिए एक पत्नी और उसके 2 बच्चे भी थे। उसके पास सब कुछ था, फिर भी एक दिन उस व्यक्ति के मन में भगवान को पाने की लालसा जग उठी। उसने सोचा कि मैंने बहुत सारा धन कमा लिया, अब कभी भी धन की कोई कमी नहीं आएगी, पर मेरे पास ईश्वर नहीं है, मुझे ईश्वर के दर्शन करने हैं। उस व्यक्ति ने ईश्वर खोजने की ठान ली। फिर उसने कई सारे मंदिरों और धर्म स्थानों का निर्माण करवाया, पर उसे ईश्वर के दर्शन कहीं भी नहीं हुए। फिर उसने दान पुण्य करना भी शुरू कर दिया। उसके खजानों से कहीं सारा धन दान पुण्य में लगा दिया, फिर भी उसे ईश्वर नहीं मिले। फिर उस व्यक्ति ने सोचा कि अब मैं बड़े बड़े धामों के तीर्थ यात्रा पर चलता हूं। उस व्यक्ति ने कई तीर्थ स्थानों के दर्शन भी किए और इस पूरी प्रक्रिया में उस व्यक्ति के करीबन 20 साल गुजर गए, पर उस व्यक्ति को ईश्वर नहीं मिले। भगवान को पाने की कोशिश करते करते वो इंसान थक गया और आखिरकार वो एक दिन महात्मा बुद्ध के पास गया और कहने लगा कि हे महात्मा, मैं 20 साल से ईश्वर को खोज रहा हूं, पर मुझे ईश्वर कहीं भी नहीं मिले। क्या आप मुझे ईश्वर पाने का कोई मार्ग दिखा सकते हैं? उस व्यक्ति की बातें सुनकर महात्मा बुद्ध उससे पूछने लगे कि सुनो बालक, ईश्वर खोजना कोई बड़ी बात नहीं है, वे तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि ईश्वर को खोजने के लिए तुमने क्या क्या किया और कहां कहां खोजा? उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध को पूरी बात बताई और कहा कि मैंने कई मंदिरों और कई धर्म स्थानों का निर्माण करवाया, दान पुण्य भी किया और कई सारे तीर्थ स्थानों के दर्शन भी किए, पर फिर भी मुझे ईश्वर नहीं मिले। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति की बातें सुनकर हंस पड़े और कहा कि ठीक है, तुम्हें ईश्वर के दर्शन करने हैं तो तुम आज शाम के वक्त मेरे पास आ जाना, तुम्हें ईश्वर मिल जाएंगे। वह सज्जन ये सुनकर खुश हुआ और सोचते सोचते घर चला गया कि आज मुझे ईश्वर मिल जाएंगे। फिर दोपहर का समय बीता। फिर कुछ देर बाद संध्या होने को आई, पर महात्मा बुद्ध संध्या होने से पहले कुछ ढूंढने लगे थे। शिष्यों ने आकर पूछा कि गुरुजी, आप क्या ढूंढ रहे हैं? महात्मा बुद्ध ने बताया कि मेरे पास एक कीमती मोती था, परंतु वह कीमती मोती अब खो गया है, मैं उसे ही ढूंढ रहा हूं। महात्मा बुद्ध की इस बात को सुनकर शिष्य भी उस मोती को ढूंढने लग गए। सभी मोती को ढूंढ ही रहे थे कि तभी इतने में वह व्यक्ति वहां पहुंच आया। उसने देखा कि कुटिया के बाहर महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य कुछ ढूंढ रहे हैं। उस व्यक्ति ने बुद्ध के पास जाकर पूछा कि गुरुजी, आप सब क्या ढूंढ रहे हैं? महात्मा बुद्ध ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मेरा एक कीमती मोती खो गया है, मैं और मेरे शिष्य उसे ही ढूंढ रहे हैं। इतना सुनने के बाद वह व्यक्ति भी उस खोए हुए मोती को पूरी लगन से खोजने में लग गया। ढूंढते ढूंढते रात हो गई, पर मोती नहीं मिला। वह व्यक्ति काफी परेशान हो गया। फिर महात्मा बुद्ध से पूछा कि गुरुजी, आपने आखिरी बार मोती को कहां देखा था? ठीक से याद कीजिए। महात्मा बुद्ध ने सोचकर बताया कि मैंने आखिरी बार मोती को कुटिया के अंदर देखा था। ये सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा सा गुस्सा हो गया और बुद्ध से कहने लगा कि लगता है आप में थोड़ी सी भी अक्ल नहीं है। अगर मोती आपकी कुटिया के अंदर गुमा है तो मोती कुटिया के अंदर ही मिलेगा, ना कि बाहर। आप सब व्यर्थ में बाहर इधर उधर ढूंढे जा रहे हैं और मुझे भी अपने साथ ढूंढा रहे हैं। आप अपना तो समय व्यर्थ कर ही रहे हैं, पर साथ में दूसरों का भी समय व्यर्थ कर रहे हैं। ये सुनने के बाद महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। ये देखकर वह व्यक्ति बोलता है कि हे महात्मा, आप हंस क्यों रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया। महात्मा बुद्ध बोले
वत्स, मैं तुम्हें यहां बुलाकर यही तो समझाना चाहता था कि जिस ईश्वर को तुम 20 सालों से बिना सोचे इधर उधर ढूंढ रहे हो, उसे तुमने कभी अपने अंदर की कुटिया में खोजने की कोशिश नहीं की। ईश्वर कभी खोजने से नहीं मिलते, उसके लिए तन मन पवित्र होना चाहिए, तभी ईश्वर के दर्शन होते हैं। अगर तुम ईश्वर के सच्चे दर्शन करना चाहते हो तो इधर उधर भटकना छोड़कर अपने अंतरात्मा में ध्यान लगाओ। ईश्वर तुम्हें वही मिलेंगे। अपने अंदर के ईश्वर को तुम देख लोगे तो हर जगह, हर इंसान में तुम्हें बस ईश्वर ही दिखाई देंगे। महात्मा बुद्ध की इस अमृत भरी वाणी को सुनकर उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और माफी मांगते हुए कहा कि मैं व्यर्थ में ही इधर उधर भटक रहा था। वास्तव में तो ईश्वर हमारे अंदर होते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें 2 सीख मिलती हैं। पहली, अगर आप ईश्वर की तलाश में हो और आप चाहते हो कि भगवान आपको दर्शन दें, तो दोस्तों वे तो आपको अपने अंदर ही मिलेंगे, और जब वह आपको अपने अंदर मिल जाएंगे तो आपको फिर हर जगह वहीं दिखाई देंगे। दूसरी, अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, कुछ अच्छा पाना चाहते हो, तो उसकी शुरुआत आपके अपने अंदर, यानी कि अपने अंदर बदलाव लाने से करना होगा। क्योंकि दोस्तों, जब आप अपने अंदर बदलाव लाएंगे तो ठीक उसी तरह के बदलाव आपके बाहर भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, और यही बात मनुष्य के जीवन के संदर्भ में भी लागू होती है। व्यक्ति के विचार, उसकी दृष्टि कई बार उसके जीवन की दशा और दिशा को निर्धारित करती है। यदि हम जीवन में सकारात्मक सोच रखें तो सफलता भी अवश्य प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।